कि कोई भी पार्टी इस इशू को सीरियसली एड्रेस नहीं करना चाहती, इसलिए जो है एक कंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी बनाने जाने की जरूरत है, जो कि इन सभी चीजों को, क्योंकि सीरियसली आप अगर देखें इस देश में तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। इस तरह से HFCs बढ़ रहे हैं, जो कि मैं अपने दोस्तों से भी काफी जिक्र करता हूँ, ये बात बोलता हूँ, हेरिटरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो करप्शन, काइंड ऑफ करप्शन। जब आप जो है अपने परिवार के बारे में ही सोचेंगे और अपने परिजनों के बारे में आप सोचेंगे तो आप देश के बारे में क्या सोचेंगे? ठीक है, HFCs आज जो है 540 में से आज 100 के करीब HFC पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में। आने वाले समय में हम लोग, हमारे और आप जैसे लोगों की जगह नहीं होगी वहाँ पे, सब HFC पहुंच जाएंगे, हेरिटरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, ये सब पहुंच जाएंगे वहाँ पे और किसी के लिए और कोई जगह नहीं बचेगी। ये भी करप्शन है, इसीलिए ये पार्टियां जो है सबसे बड़ा करप्शन, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा करप्शन का फॉर्म। एवं जो आयोजन जिन्होंने किया है लोकेंद्र जी, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात है, मिटाने की बात है, तो प्रैक्टिकली देश में डेमोक्रेसी को जो कुछ लोग हाईजैक कर लिए, कुछ गुंडा कर जो पार्टी की दुकान खोल करके इस देश में पार्टियां बना ली हैं, क्या वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, लोजपा हो, समाजवादी हो, सब मिलकर के हाईजैक कर लिया है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी बना लिया है। इसे हमें दूर करना चाहिए। प्रैक्टिकली भ्रष्टाचार दूर करो, दूर करो, दूर करो। हम मंच पर अन्ना हजारे भी एक अच्छा काम किया, सच्चे व्यक्ति में कोई संदेह नहीं, लेकिन रास्ता इस रास्ते से दूर नहीं होगा। इस तरह आजादी के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस, वीर भगत सिंह, बापू महात्मा गांधी, और श्रेय मिला महात्मा गांधी जी को, एक अच्छा काम किया जिन्होंने, उनको श्रेय मिला, किस्मत की बात थी। उसी तरह अब ये डेमोक्रेसी ही करप्ट हो चुका है। जिस तरह मनुष्य में कैंसर रोग हो गया है और दूर करना अभी हो नहीं पा रहा है, उसी तरह डेमोक्रेसी करप्ट हो चुका है। अब बताइए, हमारी मैडम सोनिया जी होंगी, क्या हर पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का व्यक्ति आत्मा पर हाथ रख के कहे, जो एक ज्यादा जानकारी है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस लाइन में ये है कि विलिंग टू फाइट एंड एबिलिटी टू फाइट, ये दोनों कॉन्सेप्ट अंतर समझिए। हर आदमी चाहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, लेकिन एबिलिटी किसमें है? एबिलिटी किसी में होगी। 100 मीटर का धावक है, वो 10 लाख किलोमीटर 10 किलोमीटर रेस नहीं जीत सकता, 10,000 मीटर, वो 100 मीटर किलोमीटर है। तो वही व्यक्ति भ्रष्टाचार बढ़ा सकता है जिसमें एबिलिटी होगी। अब एबिलिटी किसमें है? इंचार्ज ऑफ ए प्रोफेशनल रूल से एडवोकेट, दे आर द मोस्ट एबिलिटी पर्सन टू फाइट अगेंस्ट द करप्शन। और दैट इज ट्रू हमारी फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से स्टार्ट हुई कई राजाओं में, लेकिन सही मानने में जब हमारी फ्रीडम से स्टार्ट होती है तो INC का फॉर्मेशन होता है, ब्रिटिश के इनसे सबको पता है इनके इंटेंशन क्या थे। लेकिन 1905 से जब एडवोकेट का अराइवल होता है, चाहे जब आपके बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, महात्मा गांधी का आगमन होता है, तो वो लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाती है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम हर लोग थे, CA थे, टीचर्स थे, लीडर्स थे, लेकिन एफिशिएंटली जिस तरह से जिस तरीके से लड़ा और उसको अप्रूव किया, वो था एडवोकेट। तो 120 करोड़ लोग चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त होने, लेकिन एबिलिटी के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जुडिशरी का, जुडिशरी करप्शन फ्री हो, हर आदमी जानता है, हर चाहता है, हर देश का नागरिक चाहता है, लेकिन उसको अप्रूव कौन कर सकता है? दी आता है क्रिश्चियन पर्सन, दी नो द डेमोक्रेसी। तो जैसे एक उदाहरण था पंजाब का, पंजाब में जब टेररिज्म आया तो उसको अप्रूव किसने किया? वही का नागरिक था, वही पीएम साहब थे और वो जो DGP साहब थे वहां के, कि वहां की लोकल कंडीशन को जाकर अप्रूव कर दिया। अभी इस समय भारत का नाम लिया था, उन्होंने लिया अन्ना हजारे साहब है, केजरीवाल साहब है, और कई मुहिम चल रही है। उसका इच्छा है कि मूवमेंट हटे, भ्रष्टाचार हटे, लेकिन एबिलिटी किसमें? एबिलिटी हमें है, हम केसों में उलझे हुए हैं, अच्छी बात है, मुझे चाहिए, काम भी करना चाहिए, लेकिन एबिलिटी आपको चूज करना है एवरेज पर्सन, और एवरेज पर्सन आप सीखिए। जब तक हम सड़कों पर नहीं आएंगे, 1,000 में 1 लाख में 1 करोड़ भी इकट्ठा कर लीजिए, सिर्फ कानून बैठेगा। जैसे रेप केस में हुआ है, एक वर्मा साहब का, और उन्होंने 4-5 लोग गिना दी, लेकिन अप्रूव क्या हुआ? वो पनिशमेंट सिस्टम को बढ़ाया है, उसके बेसिक कॉस्ट को तो नहीं हटा पाया। वो तो कानून का
पनिशमेंट से हो सकता है एक तरह से डर पैदा कर दिया हो कि भैया 20 साल सजा, लेकिन उसको कॉस्ट कैसे घटाए? उस कॉस्ट को सब पर्सन है जो वहाँ पे वर्क हुए, जो आम नागरिक। अगर उस सिस्टम को अपराधियों को हो जाए कि आम नागरिक को सजा दे सकता है, इसका एनलाइटमेंट हो गया, इसमें ब्रेवरी आ जाए, तब वो कंट्रोल होगा। कानून तो ठीक है, जैसे लोग इनका इंडिपेंडेंट कमीशन, सबने कई कमीशन की बात की, कोई कहता है इंडिपेंडेंट होगा, कोई कहता है पार्शियल कंट्रोल होगा, कोई स्टेटरी होगा, कई तरह के होंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्ट पर्सन कहाँ चलाओगे, ईमानदार आदमी कहाँ चलाओगे? क्योंकि एक ईमानदार आदमी किसी कमीशन में बैठा दीजिए, ही विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि ईमानदार आदमी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी है। इंस्टीट्यूशन सेम है। अब भाग ले लीजिए सबकी वर्किंग लाल बहादुर शास्त्री से भारत ने युद्ध भी जीता, भारत तरक्की के रास्ते में गया, 73-74 में तो ज्यादा उसका संतोष था, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी की नहीं पूरी ब्लैक, मतलब जो हमारा ऑनेस्ट मनी था, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में जो अंतर था बहुत कम था। आज ब्लैक मनी 40-60% हुआ, कोई अंतर नहीं था। राजीव गांधी बने, वीपी सिंह बने, जो काम नरसिम्हा राव ने जो काम किया, इंस्टीट्यूशन तो सेम है, इंस्टीट्यूशन बात नहीं है। हाउ यू ब्रिंग एन ऑनेस्ट मैन एंड एथलेट मैन टू फाइट ऑफ द करप्शन? मेरा दो ही कॉन्सेप्ट, एथलेट एंड ऑनेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। सादिक साहब हमारे बीच में आ रहे हैं अपने ओजस्वी स्टार लेकर, सभी से क्योंकि वो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनके सम्मान में, क्योंकि उनका नाम पहले से सीनियर एडवोकेट रह रहे थे कि उनको बुलाना है और उन्होंने सभी का निवेदन स्वीकार किया। उनको कुंवर साहब माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान। और उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां बाहर हमारे सीनियर एडवोकेट खड़े हो भी आ जाए। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में खोजा जाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में खोजा जाता है। स्वतंत्रता का उदय हुआ है कोटि कोटि बलिदानों से, स्वतंत्रता का उदय हुआ है कोटि कोटि बलिदानों से, इसकी रक्षा में तत्पर हम तन मन धन प्राणों से, इसकी रक्षा में तत्पर हम तन मन धन प्राणों से। इसी के साथ हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट तालिब जी। आज के मीटिंग के मेहमान खुसूसी जनाब अग्रवाल साहब, मेरे बड़े भाई उपला साहिबान मिश्रा जी, सिंह साहब, कुमार साहब और तमाम हाज़रीन उपला, यकीनन आज भाई जोगेंद्र जी को मैं इस बात का श्रेय देता हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ इस महफिल का आगाज किया। शुरुआत बहुत अच्छी थी और मैं ये समझता हूँ कि जिसकी शुरुआत अच्छी होती है उसका आगाज भी अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक जगह कहा, ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम यशम निशातमत्मनि देशायामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। वो ज्ञान जो हम अर्जित करते हैं, अगर हमारी अंदर वो रोशनी आ जाती है और अंधकार दूर हो जाता है, तो हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने का हक हासिल हो जाता है। यकीनी तौर पर मैं तमाम यहाँ पर जो तशरीफ लाए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं सभी से इत्तेफाक करता हूँ, चाहे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात की हो, चाहे वो ज़मीर की बात की हो, यकीनन वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जब तक एक इंसान का वो ज़मीर, वो सादगी, वो सदाकत, वो सच्चाई, वो अमानत पसंदी
जिसको कि बुकला साहिबान ने हमेशा दावत दी कि जब उनके पास कोई गैर आदमी आता है तो वो उसका अमीन बन जाता है, उसका रहनुमा बन जाता है, उससे सादगी पैदा कर देता है, अमीन तुम्हारी सच्चे रहनुमा है। तो इस करप्शन में जो इस मुल्क में हो रहा है, हम उसकी रहनुमाई क्यों नहीं कर सकते? यकीनी तौर पर यही कौम ऐसी है, यही एक जमात ऐसी है जो रहनुमाई की तरफ दीगर लोगों को ले जाएगी